हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी का हम लोग आज सेट कवर करेंगे, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पे देखेंगे रोशन आनंद सर और बिट्टू झा के द्वारा निकाला गया है। तो ये सेट को कवर करेंगे। इसमें टोटल जो है 15 सेट दे रखे हैं। तो आज हम इसका 1 नंबर सेट को कवर करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आप देखेंगे आपका दे रखा है बोरोन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ डी में दे रखा है जिंक, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, जिंक, ठीक है। देखेंगे आप, जो धान में होता है यह जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। क्या होता है? खैरा रोग होता है धान में जिंक की कमी से। उसके बाद आपको बता दें कि चुकंदर में बोरोन की कमी से हर्ट रोट होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है? तो हर्ट रोट रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था भारत में जो है वह आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्त काल ज्ञात कीजिए। तो इसका आवर्त काल जो हो जाएगा आपका 0.2 सेकेंड होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जीएस का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो देख लीजिए आप लोग, लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी आपका हो जाएगा बेरूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नेपेदाव, तो नेपेदाव जो है यह म्यांमार की राजधानी है। उसके बाद आपका हनोई दे रखा है, तो हनोई आपका वियतनाम का हो जाएगा, और हवाना जो है आपका क्यूबा का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? तो ये जो आपका अभियान था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालदीव, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस जो है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मालदीव देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए यहाँ पर मिशन लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तूफान एवं चक्रवात और नामकरण इसका दे रखा है। देख लीजिए यहाँ पे निवार, इसमें से आपको सुमेलित करना है, तो हम लोग सुमेलित कर लेंगे। आपका जो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 2 4 1, तो आप लोग मिला लेंगे इसको। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर निम्न में से किस उपकरण द्वारा जो विद्युत ऊर्जा है उसका ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका लाउड स्पीकर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी देखेंगे यहाँ पर आपका दे रखा है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, माइक्रोफोन। आपका सितार जो दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, सितार। और यहाँ देखेंगे सौर सेल, तो ये जो आपका सौर सेल हो जाएगा, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक होता है डायनेमो, तो डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और उसके बाद एक होता है विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और एक यहाँ पे देखेंगे आपका होता है विद्युत सेल, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट जरूर करिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ देखेंगे कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ आता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी ये 3 नहीं होगा, ठीक है। जिसमें आपको बता दें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और यहाँ पर यही 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यदि किसी वस्तु यानी बिंब, यहाँ पे देखेंगे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी f के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए वक्रता केंद्र से परे बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा जो होता है दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से यहाँ पर 78 जो है, यहाँ पे 78 तक संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है, ठीक है। वही अगर यहाँ पे देखेंगे तो भाग 6 जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक जो है आपका राज्य की कार्यपालिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखेंगे,
अनजान पक्षी, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अनजान साक्षी जो हो जाएगा आपका के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दबाव का संबंध पास्कल से है, और यहाँ पे देखेंगे विद्युत का संबंध वाट से, तो वैसे ही उष्मा का संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जूल से। न्यूग्लट्रम किसकी मुद्रा है? तो न्यूग्लट्रम जो है आपका यहाँ पर भूटान की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाकिस्तानी रुपया जो है पाकिस्तान का है। ठीक है, पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका का क्या हो जाएगा? तो श्रीलंकियाई रुपया। और म्यांमार का हो जाएगा आपका क्यात। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स देखेंगे। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है आपका यहाँ पे स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि पाचन की शुरुआत जो होती है वह मुख गुहा से होता है, यानी माउथ से होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे मुंह से शुरू होकर के जैसे ही हम लोग पाचन करते हैं माउथ से, तो एनस यानी गुद्दा द्वार से यहाँ पे खत्म होता है। चलिए आगे देखेंगे। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा RRR RRR, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है चिकित्सा के क्षेत्र से है? तो चिकित्सा के क्षेत्र से आपका यहाँ पे संबंध हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा है, बी में है बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रेड जो है, रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसका संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। और रेड बायोटेक्नोलॉजी जिसको जैव प्रौद्योगिकी की इस शाखा का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक दवाइयों का उत्पादन करता है और जीन में फेरबदल कर अनुवांशिक उपचार आदि यहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। भारत तथा चीन के बीच की सीमा बनाने वाली कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनती है वो आपका रेड क्लिफ बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डुरंड रेखा की बात करें तो जो डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बनता है। मैकमोहन रेखा जो है, यहाँ पे देखेंगे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ बनता है। और आगे यहाँ देखेंगे ये नहीं होगा, आपका एक दो और होता है, जैसे मैगिनोट रेखा जो जर्मनी और फ्रांस के बीच होता है। ऑर्डर नीसे रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच होता है। और हिंडनबर्ग रेखा जो होता है पोलैंड और जर्मनी के बीच होता है। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट्स है, आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार जो है, यहाँ पर अधिकारों का संबंध सटीक वर्णन है? तो देखिए मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन आपका हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार की चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, कहाँ? तो भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, जिसमें आपको बता दें कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कुल 6 अधिकार दिया गया है। पहले 7 था, जो कि एक जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको आर्टिकल 300 के ए में जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार आपका जो अभी वर्तमान में है वह 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए ये सब पॉइंट ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है? तो इसका जो देश हो जाएगा दोस्तों आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी की बात कर लें तो आपका अस्ताना हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या है? अस्ताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो देखिए कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो पहला देश होगा आपका यहाँ पर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आपको बता दें कि महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए शुरुआत किया था। ठीक है, और 24 दिनों बाद यानी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का गठन जो है यहाँ पे साइमन कमीशन आया था 1928 में, लेकिन गठन किया गया था 1927 में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, और
यहाँ पे 1929 जो दे रखा है, यह 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1931 जो दे रखा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और इसका आयोजन जो किया गया था गोलमेज सम्मेलन का, इसी आयोजन में जो है महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य का स्थान का चुनाव करना है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, तो ये असत्य है। बाकी यहाँ पर आपका सही दिया गया है। शून्यकाल जो होता है, आपको बता दें कि प्रश्न काल के तुरंत बाद 12 बजे शुरू होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका जो हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा के यहाँ पे 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर से सेट को कवर करिएगा, इससे क्वेश्चन 2-4 रहते ही रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है आपका, यहाँ पे देखेंगे, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का पर उप बाजार नहीं है? तो मुद्रा बाजार पर उप बाजार कॉल मुद्रा हो जाएगा यहाँ पे, जिसको मांग मुद्रा बाजार भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान जो किया जाता है आपको कशेरुक दंड द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का जो स्थान आपका हो जाएगा 38वां स्थान हो जाएगा भारत का, ठीक है। टोटल अगर बात करें तो 139 देशों का हुआ था, जिसमें से भारत का स्थान जो है कितना है? तो 38वां है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? देखिए भारत आर्थिक नियोजन का उद्देश्य यहाँ पर आपका नहीं हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो देखिए स्वराज्य पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1923 में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 का 3 हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो हुई थी, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे 1913 में हो जाएगा, लाला हरदयाल, ठीक है। और एक दे रखा है नौजवान सभा का आपका हो जाएगा 1926 में, जो कि भगत सिंह और छबीलाल दास और यशपाल ने मिलकर किया था। चलिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए हरित गृह के बारे में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। व्यास सम्मान वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया? तो व्यास सम्मान 2022 के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यह प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वह कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और सारनाथ कहाँ है? तो ऋषिपत्तनम में है, ठीक है। और आपको बता दें कि बौद्ध धर्म बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको तथागत कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था, 1 साल मतलब बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। और निरंजना नदी के तट पर, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ पॉइंट्स है, आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे 86वें संविधान संशोधन किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो देखिए मौलिक कर्तव्य 11वें को जोड़ा गया था, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2002 में, ठीक है। और आपको बता दें कि इस संशोधन में प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
यहाँ पे शिक्षा दिया जाए, ठीक है, और इससे काम नहीं करवाया जाएगा। और यह माता पिता का कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित रह करके बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है? तो ये किया गया है आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। देख लेंगे, ऋण परामर्श सेवा केंद्र का विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पे देखेंगे धमनी से संबंधित नहीं है? तो धमनी से संबंधित आपका नहीं होगा, आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी नेवल कमांड जो है आपका विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे देखेंगे, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, स्कर्वी, घेंघा, एनीमिया और दस्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, दस्त, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी जो है ये सब कमी होता है विटामिन से। चलिए, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे राज्यपाल दे रखा है, आप लोग राष्ट्रपति नहीं मान लेंगे। तो राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 213 में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वही अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति अध्यादेश यहाँ पर 123 के तहत जारी करता है अनुच्छेद, ठीक है। 1, 2, 3 और 213 जो हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 213 राज्यपाल के लिए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था? ठीक है, तो ये भजन जो था, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, यह किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे सुप्रसिद्ध नरसिंह मेहता का है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नरसिंह मेहता जो है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और ये जो भजन था गांधी जी का प्रिय भजन था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, डोकलाम विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? तो डोकलाम विवाद जो आपका हो जाएगा भारत और चीन के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जब तनु HCl को लौह चूर्ण में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा H2, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार आपका बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका बिहार दरोगा में पूछा गया था, ठीक है। स्वर्ण का यहाँ पे तो बिहार हो जाएगा। और बिहार के आपको बता दें सबसे बड़ा यहाँ पे सोने का अयस्क का भंडार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, किस राज्य सरकार की, यहाँ पे किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो एयर एम्बुलेंस सेवा जो है आपका यहाँ पर झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों झारखंड सरकार होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका यहाँ पे किसके अधीनस्थ है? तो कार्यपालिका जो है आपका ये हो जाएगा आपका विधायिका का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है और जिसकी चर्चा जो है यहाँ पे अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग, प्रयोगशाला में संश्लेषित जो पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो पहला कार्बनिक यौगिक आपका हो जाएगा यहाँ पे NH2CONH2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान किया गया? राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करता है, तो देखिए राजनीतिक दलों का मान्यता प्राप्त आपका यहाँ पे भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 15 में, कहाँ? तो भाग 15 में अनुच्छेद 324, अनुच्छेद कितना? तो 324 से लेकर के 329 तक, ठीक है, निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है।
निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र व राज्य सरकारों के लिए चुनाव संबंधी दिशा का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखेंगे निर्वाचन आयोग से कुछ पॉइंट्स, ठीक है। और आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह जो है राजनीतिक दलों का मान्यता ये जो कौन आवंटित करता है, तो निर्वाचन आयोग ही करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिया है दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हृदयघात के लक्षण है, तो हृदयघात का जो लक्षण है आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से सभी देखेंगे, सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ झंझनाहट होता है, ठीक है। तो ये सब जो है हार्ट अटैक का लक्षण है। आगे देखेंगे हम लोग, पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर किया गया? आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्लाज्मा, यहाँ पे देखेंगे ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हो क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाया मैदान, तो ये कहलाता है कल्सर भूमि। ऑप्शन नंबर कल्लर भूमि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जिसको क्षारीय क्षेत्र भी कहते हैं। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, तो देखिए पूर्व योजना आयोग जो अब कहलाता है, तो ये योजना आयोग क्या कहलाता है? तो आपका योजना आयोग जो है नीति आयोग के बदले लाया गया था, तो यहाँ पे पूर्व में पूछा है तो नीति आयोग था, अब जो है उसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग जो है इसका स्थापना जो है क्या हो, कब किया गया था, ठीक है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना। और इसके पहले योजना आयोग था जो पंचवर्षीय योजना चलाता था। चलिए आगे देखेंगे, मधुबनी लोक चित्र किस शैली राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो है दोस्तों यहाँ पे चित्रकला, ये कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका दरोगा में पूछा गया था। आगे देखेंगे, ORS की खोज किसने किया था? तो ORS का खोज जो है आपका यहाँ पे डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ORS का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ORS की फुल फॉर्म की बात करें तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, तो ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 यहाँ दे रखा है, तो बिल्कुल आपका ये सही दिया गया है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण कौन सा था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अभिवहन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसने पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? तो ये किसने किया था? तो देखिएगा एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 21 में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का भी अधिकार है, ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 हो जाएगा जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो देखिए ये जो आपका अवस्थित है आपका यहाँ पर हो जाएगा गोमुख कुंड, राजगीर, मुंगेर, नवादा या नालंदा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा जो है बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था? तो यह है सफ़ेद रंग। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका जो हो जाएगा दूध का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संबंधित करता है? तो ये आपका करता है कौन सा? तो लैन हो जाएगा, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लैन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस जो है आपका ये मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। और 2023
विश्व खुशहाली दिवस का थीम क्या था? तो वी माइंडफुल, वी ग्रेटफुल, वी काइंड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने वाला सोडा वाटर है। तो जल में प्रवाहित करने वाला सोडा वाटर आपका यहाँ पे हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका हुआ था यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1780 से 84। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1767 से 69 में। ठीक है, मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, समाप्ति में। आगे देखेंगे यहाँ पे तो द्वितीय हुआ था 1780 से 84। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799, जिसमें से यहाँ पे 1792 में हुआ था क्या? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के निर्माण के काम में लिया जाता है? ठीक है, तो ये लिया जाता है दोस्तों एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 जो है सूर्य मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 137 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कार्य। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता जो है कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो सरहुल जो पर्व है यह मनाता है उरांव। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और जो कि यह कहाँ का पर्व है? तो झारखंड में मुख्यतः उरांव जो है यह जनजाति है, यही लोग मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के साथ एक जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया? तो ये किया है दोस्तों अब्राहम ऑर्टेलियस। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए, कानून के समक्ष समानता, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि ये बना सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? तो जड़ की कोशिका में जो उपस्थित लवक है उसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है, तो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका जो है पूरा सेट कवर होता है। हम लोग जीके का पोर्शन यहाँ पे देख लिए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए अगला सेट हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।